केंद्रीय विद्यालय टाउनशिप बेगूसराय के पूर्व छात्र ने एक साथ 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल कर जिले और विद्यालय का नाम पूरे देश में रोशन किया। नेपाल के पोखरा में आयोजित साउथ एशिया गोल्ड शॉट बॉल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम के कप्तान रोशनी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीत का इतिहास रच दिया। वह विद्यालय के एक और होनहार पूर्व छात्र हरीश कुमार का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ। 16 से 19 दिसंबर 2025 तक नेपाल के पोखरा में आयोजित नेपाल मेंस एवं वुमेन्स साउथ एशिया गोल्ड शॉट बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की। इस टीम का नेतृत्व बेगूसराय की रहने वाली रोशनी कुमारी ने किया। रोशनी की कप्तानी ने भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीत का जश्न मना रहा है। सफलता की दूसरी बड़ी खबर आपको भी बता देना चाहेंगे हरीश कुमार के रूप में। जी हाँ, इसी स्कूल से जो कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विद्यालय से 10वीं पास आउट करने वाले हरीश ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने पिता को खो दिया। सबसे बड़ी दुखदायक जो कि अपने पिता का साया अपने सर पर से हट गया था, लेकिन पिता के सामने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिए डटा रहा। अब उनका चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ। हरीश 26 तारीख से पुणे में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। इसके बाद विधिक तौर पर ज्वाइनिंग लेंगे। इन सफलताओं पर खुशी व्यक्त करते हुए केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा, हमें गर्व है कि रोशनी और हरीश जैसे छात्र हमारे विद्यालय से निकले हैं। विद्यालय हर साल प्रतिभा छात्रों को पहचान कर उन्हें खेलों और अन्य क्षेत्रों में आगे भेजने का काम करते हैं। रोशनी ने न केवल विद्यालय बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। प्राचार्य ने 2007 बैच की पूर्व छात्रा खुशबू कुमारी का भी विशेष जिक्र किया। उन्होंने बताया कि खुशबू जो एक नाम नहीं अब एक पहचान बन गया है। पहले साउथ इंडिया की विजेता रह चुकी है, इस बार भारत के नेतृत्व कर रही है। यह विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि एक ही संस्था से निकले बच्चे देश की सेवा और खेलों के नेतृत्व कर रहे हैं। इस दोहरी खुशी के अवसर पर विद्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य या शिक्षकों ने छात्रों की उपस्थिति की सराहना की और उसे वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। पहले छात्र से बात करते हैं, उसके बाद आपको प्रिंसिपल से बात करके बताते हैं क्या कुछ कहे हैं। एज अ ग्राउंड मेजरमेंट फुटबॉल से रिलेटेड है। जैसे कि फुटबॉल में 2 गोल पोस्ट होते हैं और वो उसका मेजरमेंट गोल शॉट बॉल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो वैसे ही 2 गोल पोस्ट होते हैं और उसके बीच में एक टीम में 5 प्लेयर्स इसमें खेलते हैं। ठीक है, और ये शॉट का जैसे कि हम इसके नाम से जान सकते हैं, ये गोल शॉट बॉल है। शॉट करना होता है हमें इसे एक छोटे से बॉल का मेजरमेंट होता है, उससे हमें एक छोटे से बॉल से लेदर का बॉल होता है और हमें शॉट करना होता है और जितने हम स्कोर करते हैं उतने हमारे इसमें गोल कहलाते हैं और उससे हम विनर होते हैं। और इसमें एक एडेड प्लेयर होता है जो कि पावर प्लेयर होता है और उसका जर्सी अलग होता है और वो इन करता है और वो इन करके खेलता है। वो पावर प्लेयर है तो वो उसने जितने भी शॉट मारे तो उसके 2 पॉइंट होते हैं। बस यही इस गेम का मेन बेसिक है। जी, ये गेम 2018 में पूरे इंडिया में, इसके जो फादर हैं वो इंडिया के ही हैं, जो आप पीछे वो देख सकते हैं। इसके फादर राजेंद्र नोटला हैं जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। तो ये 2018 में इस गेम का स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये बेगूसराय बिहार में ये गेम पिछले 2 साल पहले आए हैं और हमारे ये स्टार्ट हमारे केवी में ही हुआ है। केवी के इस ग्राउंड में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये हैंडबॉल का बेसिकली ग्राउंड है, लेकिन हैंडबॉल में ही इसे हम थोड़ा शॉर्ट करके और गोल शॉट बॉल के लिए इसे यहाँ से स्टार्ट किए थे और हमारे सर रामप्रवेश सर, अमित सर, इन्होंने इस गेम को यहाँ पे स्टार्ट किया है। मतलब ये कि सिर्फ 2 वर्षों की उपलब्धि आपकी है। जी, मेरी ऐसे तो मैं हैंडबॉल प्लेयर थी। हैंडबॉल में मैंने 7 नेशनल्स खेले हैं, लेकिन गोल शॉट बॉल ये मैं पुणे में सावित्रीबाई फुले में पढ़ रही हूँ, एमपीएड कर रही हूँ। तो ये गेम वहाँ से भी मेरा इंट्रोड्यूस हुआ था और वहाँ पे भी मैंने इस गेम में कैंप किया है और उसके बाद यहाँ पे भी सर के द्वारा मुझे इसका ट्रेनिंग दिया गया है, रामप्रवेश सर के द्वारा और अमित सर के द्वारा। तो ये गेम यहाँ पे 2 साल का प्रैक्टिस था और फिर अभी हम लोग इंटरनेशनल खेलने गए थे।
ये साउथ एशियन चैम्पियनशिप था जिसमें कि मेन और वुमेन, ऐसे इसका इंटरनेशनल बहुत सारे मैचेस हो रखे हैं, लेकिन साउथ एशियन फर्स्ट टाइम हुआ था मेन और वुमेन का, जिसमें कि मेन और वुमेन दोनों में इंडिया गोल्ड लेके आया है। ये नेपाल में हुआ था, पोखरा नेपाल, वहाँ के इंडोर स्टेडियम में हुआ था और वहाँ पे हम लोगों ने इस मैच को खेला है। जी हम लोग का कैंप जो हुआ था वो पुणे में हुआ था, मिलिट्री स्कूल में। तो वहाँ पे हमारा 15 डेज़ का कैंप था, 1 to 15 दिसंबर। तो वहीं पे उन लोगों ने, हमारे जो फादर ऑफ गोल शॉट बॉल हैं, उन्होंने मेरा चयन किया था वाइस कैप्टन के लिए। क्या-क्या ट्रॉफी आपको मिले, क्या-क्या अचीवमेंट आपके हुए? एक मेरे को वाइस कैप्टन का ट्रॉफी मिला है और एक गोल्ड मेडल जो कि हमारे इंडिया के नाम हुआ है, तो हमें गोल्ड मेडल भी मिला है और ये हमारा ट्रॉफी है जिस ट्रॉफी से हमें सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्समैन एस्पिरेंट को क्या सीख देना चाहेंगे? जी मैं सबको ये सीख देना चाहूँगी कि हम जो भी गेम में, जिस भी गेम में हमारा इंटरेस्ट है, हाँ हमें पढ़ाई भी करना चाहिए साथ में, लेकिन हमारा जिस गेम में भी इंटरेस्ट है, चाहे आप कबड्डी खेलो या हैंडबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं उस गेम में आप जाएं और आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो एक दिन आप सफलता ज़रूर पाएंगे। अच्छा, क्या आप बड़े किसी टूर्नामेंट या फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट या फिर ओलंपिक में जाने का सपना देखती हैं आगे? जी मैं अभी, ये साउथ एशियन था, इसके बाद हमारा एशियन होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसमें जा सकूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि महिला खिलाड़ी हैं आप, तो कितना चुनौतीपूर्ण आपका रहा सफर आसान था? मैं बेगूसराय बिहार से आती हूँ, तो कह सकते हैं कि बेगूसराय में एक लड़की, ऐसे तो लड़के को भी कहा जाता है कि आप अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो आप पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स तो साइड रखो, स्पोर्ट्स नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं एज अ लड़की, तो मेरे घर के अगल बगल वाले कुछ मेरे मम्मी पापा को बहुत कुछ बोले कि मत भेजो लड़की को, क्या करेगी गेम खेल के, इसका कोई अच्छा जॉब करवा दो, इसको नर्सिंग करवा दो, नर्सिंग करवा के इसको कोई अच्छा जॉब करवा दो और इसकी शादी कर दो, ऐसा बोला। लेकिन मेरे मम्मी पापा जो हैं उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरे सर जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से स्कोप है इस गेम में? जी इस गेम में स्कोप है। अगर ये गेम अभी साउथ एशियन हुआ है और इससे हमारा मिनिस्ट्री है, तो अगर ये गेम आगे तक जाए तो हमें जो हमारे केंद्र सरकार है उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा और इससे हमें जॉब भी मिल सकता है। चलिए थोड़ा हर्ष के बारे में थोड़ा जानें। जी सर। अपने बारे में बताइए। सर मेरा बर्थ बेगूसराय में हुआ था और मैं जन्म से ही एक फ़ौजी ब्रैट रहा हूँ। मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन थे, सार्जेंट थे। तो जैसा सर पूछ रहे थे कि ये अचानक से जज्बा कहाँ से जगा, तो ये वहीं से आया है। एज ए मैंने फादर को अपने हमेशा से बाय बर्थ ही यूनिफॉर्म में देखा है, तो वहीं से ये इंस्पिरेशन था कि मुझे एनडीए तो ज्वाइन करना ही है। पहले तो ये चॉइस था कि ये यूनिफॉर्म पाते कैसे हैं, तो फिर उसके बारे में जब सर्च किया तो पता चला कि आपके पास 2 एंट्री हैं, या तो आप एयरमैन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एज एन ऑफिसर, तो वाई नॉट एन ऑफिसर। तो सर्च करने पे पता चला कि बहुत तरह तरह की एंट्री हैं, 10+2 एंट्रीज़ भी हैं, ग्रेजुएशन एंट्रीज़ भी हैं, उनमें से एक एनडीए था। तो आई एम फॉर द एनडीए। मैं ज़रूर कोटा गया था, पर मेरी तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए ही मेन फोकस था मेरे इस एग्ज़ाम पे। और इस एग्ज़ाम पे भी आई थिंक 2 अटैम्प्ट मेरे लगे, दूसरे अटैम्प्ट में ये जाके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। सर पता चला पिताजी भी आपके गुजर चुके थे, आपने तैयारी कोटा से भी की थी, मेडिकल कितना स्ट्रगलिंग होता है? सर स्ट्रगलिंग एग्ज़ाम वाइज अगर बोला जाए, रिटर्न की तैयारी तो मेरा जैसे कोटा में चल रहा था, उसमें साइंस, मैथ और फिजिक्स के जो भी पढ़ाई टॉपिक कर रहे थे, तो वो आई वाज कैप्चरिंग इट अकॉर्डिंगली। तो रिटर्न के टेस्ट में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं था। और फोकस करें उसके बाद के इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू के लिए मैंने जैसा कि मैंने बताया कि पिछले बार भी मैंने कोशिश किया था, तो उन गलतियों को रियलाइज़ करने के बाद दूसरे जब इंटरव्यू में मैं उन गलतियों को नहीं किया तो वो इजीली क्लियर हो गया। और फिर रहा बात मेडिकल का, तो एक्चुअली मैं ओवरवेट था उस टाइम, जिस टाइम मेरा एसएसबी क्लियर हुआ था, तो वो वेट कम करने में थोड़ा सा दिक्कत आया था ज़रूर, पर अल्टीमेटली वो भी अभी आर्मी में, अभी तो एज ए ट्रेनिंग कैडेट हूँ और आफ्टर ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ, केवी से 10th पास आउट है। हाँ सब नमस्कार। ये केंद्रीय विद्यालय आईओसी कॉलोनी का ये महीना बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे 3 बच्चे का बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है। एक अभी 10 दिन पहले एक लड़की जो 21 में 12th पास हुई, उसने उसका बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ। हर्षित जो
22-23 का जो पास आउट है उसका लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पर चयन हुआ है। और ये इस लड़की का जिसका अभी गोल्ड जीत के आई है साउथ एशियन चैम्पियनशिप में, ये भी हमारे स्कूल के पास आउट है और ये स्पोर्ट्स के विधा में बहुत आगे है। पहले भी नेशनल और SGFI खेल चुकी है, गोल्ड स्कूल के लिए जीत चुकी है। तो जिस प्रकार से बिहार सरकार ने एक ऑफर दे रखे हैं कि मेडल लाओ, क्या लगता है कि ये आगे और खेलेगी? और क्या, ऐसे ही बच्चों के लिए तो ये प्रोग्राम्स है। ये बच्चा हमारी शुभकामनाएं है कि बच्चे और आगे खेले, देश के लिए और आगे खेले और पदक लाए और उसके हिसाब से उस पदक के आधार पर इसकी नौकरी मिले, इसका जीवन का स्थायित्व आए, यही तो हमारी कामना है। किस प्रकार के सारे स्कूल छात्रों को लेकर अपनी सागवानिता दे रहे हैं? हम ऐसे दोनों तरह के बच्चों को, जो पढ़ने में अच्छे हैं वो पढ़ाई करें, उसमें अपने जीवन को सफल बनाएं। जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं वो अपना जीवन उसमें सफल बनाएं। जो इवन मैं तो कहता हूँ संगीत, कला, किसी भी क्षेत्र में बच्चा अच्छा करे और अपना उस क्षेत्र में उसकी उपलब्धि हमारे लिए सम्मान की बात है, हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। मैं ये नहीं मानता कि बच्चा केवल जो पढ़ता लिखता है वही बच्चा अच्छा होता है। हमारे लिए जो बच्चा खेलता है, जो बच्चा कुछ म्यूजिक करता है, गाना गाता है, डांस करता है, उसमें भी अगर ज़िंदगी में वो अच्छे मुकाम पर आता है वो हमारे लिए सम्मान की बात है, हमारे लिए उपलब्धि है। मैं अरविंद कुमार मिश्रा, मैं केंद्रीय विद्यालय IOC कॉलोनी में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ।